भी मिल रहे दुश्मनों की तरह। विश्वास किस पर कहाँ कब करे, दोस्त भी मिल रहे दुश्मनों की तरह। आस विश्वास किस पर कहाँ कब करें, दोस्त भी मिल रहे दुश्मनों की तरह। राम किसके सहारे सिया छोड़ दे है, सिया छोड़ दे। अब तो लक्ष्मण का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। राम किसके सहारे सिया छोड़ दे, अब तो लक्ष्मण का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। राम किसके सहारे सिया छोड़ दे, अब तो लक्ष्मण का कोई भरोसा नहीं। वो त्रेता युग के लक्ष्मण और थे, लेकिन आज कलयुग के लक्ष्मण कुछ अलग हैं। भरोसे लायक कोई रह नहीं गया है, इसलिए कहना पड़ रहा है। दाव पर लग न जाए हमारी खुशी, बन गया जब जुआरी धर्मराज है। अब पर लग न जाए हमारी खुशी, बन गया जब जुआरी धर्मराज है। दाव पर लग न जाए हमारी खुशी, बन गया जब जुआरी धर्मराज है। द्रौपदी सोच रही है कि हमारी खुशियां तो दांव पर लग जाएगी, क्योंकि जो धर्मराज है, जिसको लोग धर्मराज के नाम से जानते हैं, जो युधिष्ठिर जी हैं, वो स्वयं आज जुआरी बन गए हैं। क्या होगा अब? इसलिए कहती हैं, जिस सभा का प्रशासक नयनहीन हो है, नयनहीन हो, उस प्रशासन का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। जिस सभा का प्रशासक नयनहीन हो है, नयनहीन हो, उस प्रशासन का कोई भरोसा नहीं।
इस उम्मीद पे कायम है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि अपने आंखों से रोज किसी न किसी को मरते हुए देखते हैं, चाहे सामने देखें, चाहे टीवी पर देखें, चाहे न्यूज में जानकारी मिले, हाँ यहाँ इतने मरे, वहां उतने मरे, वहां उतने मरे, सब कुछ देखते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनको ये भरोसा नहीं होता कि हम नहीं मर जाएंगे। उम्मीद लगाए बैठे कि हम तो नहीं मरेंगे, हमें मरना नहीं पड़ेगा। अरे प्यारे, जो दुनिया की सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आप विकास कर पाए ना कर पाए कोई गारंटी नहीं, आपकी बिल्डिंग बन पाए ना बन पाए कोई गारंटी नहीं, आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब कर पाए ना कर पाए कोई गारंटी नहीं, लेकिन मृत्यु आपकी निश्चित है। एक दिन आपको मरना है, इसकी फुल गारंटी है। क्योंकि कहा गया है कि जिंदगी बेवफा है, एक न एक दिन ठुकराएगी। ये जो जिंदगी है ये बेवफा है, एक न एक दिन ठुकराएगी। अरे मौत महबूबा है, आकर के गले लगाएगी। इसलिए कहना पड़ा, पूरी दुनिया पर हटकी नहीं मरना पड़े, इसलिए मरते हैं। सरकार की जय हो, राधे रानी की जय हो। एक बार आप भी राधे राधे बोल दें, एक साथ बोलिए। ये जीवन कुछ नहीं है, ये जीवन को पानी के बतासा जैसे समझ लीजिए। रोज शाम को खाते हैं ना आप लोग, देखिए जब ठेले के पास अब जाइए पानी का बतासा खाने, यानी गोलगप्पा या पानी पूरी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम, क्या होता है अगर 5-6 लोग एक साथ खड़े हो गए खाने के लिए, तो जो दुकान वाला होता है प्लेट सबको देता है, और जब आप खाने लग गए तो वो तो जल्दी जल्दी दे रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे खा रहे हैं। तो एक बतासा मुंह में रखा, दूसरा उसने प्लेट में रख दिया। होता क्या है, 10-15 सेकंड के बाद जो प्लेट में बतासा है वो भी गल गया, और जैसे आपने उसको उठा के मुंह में रखा तो पानी और मटर नीचे, खाली बतासा आपके हाथ में, लेकिन आप कोई दिखाते तो नहीं, चुपचाप खा ले। ऐसे ही जीवन है, इतनी जल्दी ये जीवन गल जाता है पानी के बतासा जैसे। कल्पना किया है कभी ने, और कहा है कि ये जीवन हमें देता क्या है, हो हंसना है, रोना है, पाना है, खोना है। ये जीवन से इससे ज्यादा कोई आशा नहीं। ये जिंदगी हंसाती है, रुलाती है, कुछ देती है, फिर छीन लेती है। हंसना है, रोना है, पाना है, खोना है, और बस इतनी सी आशा। ये जीवन से इतनी सी आशा, इससे ज्यादा नहीं। हंसना है, रोना है, पाना है, खोना है, बस इतनी सी आशा। ये जीवन पानी भरा बतासा, जीवन पानी भरा बतासा, जीवन पानी भरा
प्रेम से बोली बांके बिहारी सरकार की जय हो। श्री राधे रानी की जय हो। ससुर और दामाद का जो द्वेष था वो बढ़ता ही जा रहा था। ससुर यानी दक्ष महाराज और दामाद यानी भूत और भोलेनाथ। महाराज दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ किया। इको थोड़ा और कम करो भैया। वाजपेयी यज्ञ में सभी को बुलाया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर सी कथा है ये। वाजपेयी यज्ञ में दक्ष महाराज ने सभी को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। थोड़ा इको कम करो भैया। मैया सती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान है। तब तक क्या होता है कि सभी देवी देवता अपने अपने विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से दक्ष महाराज के यहाँ जा रहे हैं। विमानों की गड़गड़ाहट जब सती माता के कानों में पड़ी, सती माता ने ऊपर देखा, रही है क्या तमाम देवी देवता ये कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। भूत भवन भोलेनाथ से पूछा कि महाराज ये देवी देवता सब कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले देवी ये सभी आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। मैया ने कहा पिताजी के घर क्यों? कहा आपके पिता ने वाजपेयी यज्ञ किया है, सभी को आमंत्रित किया, इसीलिए सभी लोग जा रहे हैं। मैया ने कहा तो आप क्यों नहीं जा रहे? भोलेनाथ ने कहा हमें बुलाया नहीं गया इसलिए नहीं जा रहे। मैया ने कहा ना इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, अरे मेरा घर है, मेरा मायका है, आपके ससुराल में बुलाने की प्रतीक्षा करेंगे, चलिए। बाबा ने कहा ना देवी ऐसे नहीं जाते, बिना बुलाए मेहमान हमें नहीं बनना। सती माता कुछ देर तक सोचती रही, फिर हाथ जोड़ के भोलेनाथ से कहने लगी कि प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोय। हे नाथ मेरे पिताजी के घर में बड़ा परम उत्सव हो रहा है, आप ही ने बताया, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे कृपायतन, हे भोलेनाथ मैं देखने के लिए जाना चाहती हूँ, आप अनुमति प्रदान करें, आप आज्ञा प्रदान करें। भोलेनाथ ने कहा ना मैं आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप पिताजी के यहाँ बिना बुलाए जाएंगी तो अपमानित तो होंगी। भले ही आपकी वो जन्मभूमि है, वो आपके माता पिता हो, लेकिन बिना बुलाए जाने से अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और समझाने लगे भोलेनाथ, दक्ष सकल नीज सुता बुलाई, दक्ष सकल नीज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। दक्ष ने सभी पुत्रियों को अपने बुलाया है, लेकिन हमारी दुश्मनी के कारण, हमसे जो ईर्ष्या उनको हो गई है उसके कारण तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें बुला दिया। और जो बिना बोले जाओ भवानी, जो बिना बुलाए जाओगी, जो बिनु बोले जाओ भवानी, जो बिनु
नाकों में सील, स्नेह दिखाई नहीं पड़ेगा, वाणी में प्रेम नहीं झलकेगा यदि बिना बुलाए जाओगी। इसलिए देवी बिना बुलाए मत जाओ, और जहां अनादर हो वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसत में। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं, आने से यदि मन में प्रसन्नता ना हो और नैनन नहीं सने, आंखों में यदि प्रेम न दिखाई दे, तो तुलसीदास जी कह रहे हैं वहां मत जाइए चाहे कंचन बरसत में, अर्थात चाहे सोने के बादल बरस रहे हो लेकिन वहां कदापि मत जाइए। शिव जी समझा रहे हैं, सती मैया हट कर रही है, जिद कर रही है। इस संसार में दो हट बड़े कठिन होते हैं। कौन कौन से? एक बाल हट और दूसरा क्रिया हट। यानी बच्चे अगर जिद कर ले तो उनको मनाना बड़ा कठिन होता है। इसी प्रकार अगर हमारी माताएं बहनें हट कर ले, जिद कर ले, तो उनको भी मनाना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। वैसे हट तो 4 प्रकार के होते हैं, स्त्री हट, बाल हट, राज हट और सन्यासी हट। लेकिन ये 2 हट बड़े कठिन है, स्त्री हट और बाल हट। इनकी जिद की जो सीमा रेखा है जल्दी नहीं टूटती। मैया सती भी क्रोध में हट कर रही है, जिद कर रही है जाने के लिए, और बिना विचारे कदम उठा रही है। और बिना सोचे विचारे जो कदम उठाता है उसको क्या मिलता है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होए हसाए। भैया थोड़ा वॉल्यूम आप कम कर लो, थोड़ा आप कर लो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में होए हसाए। जग में होए हसाय, चित्त में चैन ना आवे। अब जो हमारी कोई हंसी हंस रहा है तो मन में शांति कैसे रहेगी, चित्त में चैन कैसे रहेगा? खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। चाहे 56 प्रकार के व्यंजन आगे रख दिए गए हो, चाहे नाच रंग हो रहा हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए काह गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, और खटकत है जियमाई, किया जो बिना विचारे। इसलिए जो भी करें, जब भी करें, सोच समझ कर करें, विचार करके कदम आगे बढ़ाएं, तभी ये हमारा जीवन, तभी ये हमारा मस्तक ऊंचा रह सकेगा। अन्यथा कदम कदम पर हमें नीचा देखना पड़ेगा। बिना विचारे बिल्कुल ना करें। हट, जिद। आइए एक छोटी सी कथा आपको जिद की सुनाते हैं। मैंने पिछले वर्ष भी सुनाया था, जिन्होंने सुना है वो दोबारा सुने, और जिन्होंने नहीं सुना वो पहली बार सुने। हट की कथा, जिद की कथा। एक पंडित जी थे और पंडित जी की पंडिताइनी भी थी। पंडित जी सुबह सुबह कथा सुनाने गए श्री सत्यनारायण भगवान का, और कथा सुना करके जब वापस आए तो उनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था, ला करके पंडिताइन के आगे रख दिया। लो देवी प्रसाद खाओ, हमको भी खिलाओ। पंडिताइन ने डिब्बा खोला, उसमें लड्डू थे। गिनती मारी तो लड्डू थे 11। पंडिताइन बड़ी खुश हुई, बोली लड्डू तो देसी घी के हैं। पंडित जी ने कहा हाँ। पंडिताइन ने कहा तो ठीक है, 6 लड्डू मैं खा लेती हूँ, 5 तुम खा लो। अभी 11 है, गिनती कैसे हो? पंडित जी ने कहा लो बड़ी बात बता दी, 6 मैं खाऊं, 6 तुम खाओ, 5 मैं क्यों? पंडिताइन बोली मैं दिन भर घर का काम करती हूँ, तुम्हारे कपड़े लत्ते धोती हूँ, तुम्हें भोजन बना के देती हूँ,
तुम्हारी सेवा करती हूँ इसलिए 6 मेरा। पंडित जी ने कहा और शंख बजा बजा के कान में सूजन मेरे आ गई है, सो उसको कौन देखेगा? लड्डू मैं 6 खाऊं, 5 तुम्हें खाना है। झगड़ा होने लगा। तुम पंडिताइन ने हट कर लिया, जिद कर लिया, बोली कान खोल के सुन लो पंडित जी, लड्डू खाएंगे तो 6 खाएंगे, 5 तुमको खाना है। पंडित जी बोले हम भी जिद कर रहे हैं, लड्डू खाएंगे तो हम 6 खाएंगे, 5 तुम खाओगे। अब दोनों में कहा सुनी शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। होते होते रात हो गई, निर्णय नहीं हो पाया कि 6 कौन खाएगा, 5 कौन खाएगा। पंडित जी ने कहा एक बात बताते हैं। पंडित ने कहा कोई बात ना बताओ, हम जो बताते हैं उसको सुनो। पंडित जी ने कहा चलो भाग्यवान तुम वही सुनाओ। पंडिताई ने कहा सुनो, हम दोनों अपना अपना मुंह बंद कर लेते हैं, एकदम चुप, और जो पहले बोल देगा, पंडित जी बीच में बोल पड़े, हाँ हाँ जो पहले बोल देगा वो 6 लड्डू खाएगा। पंडिताई बोली ना, जो पहले बोल देगा वो 5 लड्डू पाएगा। अब बाद में बोलने वाले को 6 लड्डू मिलेंगे। डीलिंग पक्की हो गई। एक चारपाई पे पंडित जी, एक चारपाई पे पंडिताई, दोनों ने चद्दर उठाया, सो गए। कोई भोजन पानी नहीं। सुबह जब आंख खुली पंडिताई की, चद्दर सर से हटाया, पंडित जी को जगाने जा रही थी, तब तक याद आया अरे हम तो इस समय हठ में है, जिद में है, हमें अपनी जिद नहीं छोड़नी। अगर पहले मैंने बोल दिया तो लड्डू तो हमें 5 खाने को मिलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। नजर उठा के पंडित जी को देखा, चुपचाप चद्दर ढक के सो गई। फिर बोलना, दिन के 10 बज गए, 11 बज गए, धीरे धीरे 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया। जब शाम के 4 बज गए तो पड़ोसियों को शंका हो गई। पड़ोसी सोचने लगे कि इस घर से रोज घंटी और शंख की आवाज आती थी, आज कुछ भी नहीं आ रही, कोई बात हो गई क्या? 2-4 पड़ोसी गए, पंडित जी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद, कोई नहीं बोल रहा। खूब चिल्लाए पड़ोसी, लेकिन ना पंडित जी जगे ना पंडिताई, सभी जग रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि अगर पड़ोसियों के बुलाने पे मैंने बोल दिया तो फिर लड्डू तो 5 मिलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। पड़ोसियों को और डर लगा, सोचने लगे अरे बाप रे, ऐसा तो नहीं कुछ अनहोनी हो गया हो घर में, जो ना पंडित जी बोल रहे हैं, ना पंडिताई बोल रहे हैं, ना दरवाजा खोल रहे हैं। पड़ोसियों ने कहा दरवाजा तोड़ दो, कुछ तो जरूर है। कुल्हाड़ी मंगाई गई, दरवाजा तोड़ दिया गया। पंडित जी योगा करते थे, प्राणायाम करते थे, सांस को रोकने की साधना जानते थे। पंडित जी ने कहा हम बोलेंगे नहीं, हमें गांव वाले घर में घुस आए हैं तो अभी हमें बुलवाएंगे, और अगर हमने बोल दिया तो लड्डू तो 5 मिलेंगे, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। पंडित जी ने सांस चढ़ा ली, और जब पंडित जी ने सांस चढ़ाई तो पंडिताई ने भी चढ़ा ली कि तुमसे कम नहीं है, हम भी नहीं बोलेंगे। पड़ोसी आए बेचारे, पंडित जी की नब्ज देख रहे हैं, नाड़ी देख रहे हैं, यहाँ उंगली लगा रहे हैं, सांस देख रहे हैं, सब कुछ खत्म। पंडिताइन की भी वही स्थिति। पड़ोसी बड़े दुखी हो गए, बोले भैया अनहोनी तो हो गई, पंडित जी और पंडिताइन दोनों निपट गए, अब क्या करें? पड़ोसियों ने कहा करना क्या है, चूंकि हमारे गांव घर के हैं, हमारे पूज्य हैं, तो चलो इनकी क्रियाकर्म का इंतजाम करते हैं, इनके दाह संस्कार का इंतजाम करते हैं। कुछ लोग बैलगाड़ी में लकड़ी वकड़ी लेकर के और शमशान पहुंच गए, और कुछ लोग 2 अर्थी तैयार किए, एक पर पंडित जी को लिटाए, एक पर पंडिताई को लिटाए, और 4-4 लोगों ने अर्थियां अपने कंधे पर रखी। 4 लोग एक अर्थी में लगे, 4 लोग एक अर्थी में लगे, और बाकी के लोग पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए शमशान की तरफ चल दिए। अर्थी के ऊपर से पंडिताई ने आंखें खोलकर देखा, बोली नहीं, बोली अगर मैं बोल दूंगी तो हमारे हिस्से में लड्डू 5 आएंगे, फिर इसलिए हम बोल नहीं सकते। शमशान पहुंच गए। शमशान में चिताएं पहले से तैयार थी। एक चिता पे पंडित जी को लिटाया गया, एक चिता पे पंडिताई को लिटाया गया। पंडित जी आंख खोल कर बीच में सबको देख लेते,
पंडिताइन भी आंख खोल कर बीच में सबको देख लेती हैं, लेकिन कह रही है कि आज मैं अपनी जिद पूरी करके मानूंगी, मैं लड्डू खाऊंगी तो 6 खाऊंगी, 5 नहीं खा सकती। अब क्या हुआ, शमशान में नीचे लकड़ियों के ऊपर जब बॉडी को, लाश को लिटाया जाता है तो लाश के सीने पर सबसे मोटी वाली लकड़ी रखी जाती है ताकि यहां कुछ बचे ना, अच्छे से जल जाए। और वही मोटी वाली लकड़ी जब उठाया गया और पंडित जी के सीने पर धीरे धीरे ला रहे थे, पंडित जी ने धीरे से आंख खोल के देखा, इतनी मोटी लकड़ी सीने पर रखी जाएगी तो प्राण तो हमारे इससे निकल जाएंगे। अब लाओ लड्डू 5 खा ले सो ठीक है, पंडिताइन जिद ना तोड़े अलग बात है, लेकिन हम जिद तोड़ दे नहीं तो हमारे प्राण तो इससे चले जाएंगे। आगे की बात सोच करके पंडित जी जोर से चिल्लाए, अरे ओ पंडिताइन, अरे तुम 6 खा लो मैं 5 खा लूंगा, तुम 6 खा लो मैं 5 खा लूंगा। और जैसे इतना कहना था, शमशान घाट में भी कुल 11 लोग थे। वो 11 लोग समझे कि पंडिताइन मरने के तुरंत बाद प्रेत बन गए, हमको खाने की बात कर रहे हैं, बेचारे अपने जान बचाकर शमशान से सीधा भागे। ये होती है जिद, ये होता है हठ। एक बार राधे राधे हो जाए जोर से। इधर अगर बैठते हुए नहीं बन रहा है तो इधर चाइना का बॉर्डर नहीं है, इधर आ जाइए, आपके लिए ये व्यवस्था है। और इधर आपके सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी, आ जाइए। सती माता हठ करने लगी, जिद करने लगी। और उनके जिद को देख कर के भोलेनाथ ने क्या किया, अपने 4 गणों को सती माता के साथ भेज दिया कि जाइए और ये अपने पिता के घर जा रही हैं, आप देख रेख में जाइए। पिता के घर पहुंचकर सती माता अपने बहनों से मिली। सती माता अपने बहनों से आकर के मिलती हैं, लेकिन बहनें भी सती माता का मजाक उड़ाती हैं। इसके बाद सती माता अपने पिता के पास आती हैं, पिता भी सती माता को देखकर अनदेखा कर देते हैं। हो दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती माता को देखा लेकिन कुशल क्षेम हालचाल नहीं पूछा। सती बिलो की जगह सब गाता। सती जी को देख करके हृदय एकदम जल भर गया, अंग अंग जल गया। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जड़ सब गाता, सती बिलो की जड़ सब गाता, सादर भले ही मिली एक माता, बहिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें जो है वो देख देख के हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, सती माता का मजाक बना रही हैं, उपहास उड़ा रही हैं। अब यज्ञ मंडप में सती माता ने प्रवेश किया। क्या देखती हैं
कि सभी देवी देवताओं के आसन है, सबके बैठने की व्यवस्था है, सबका भाग निकला है, सबका हिस्सा निकला है। भोलेनाथ के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सती माता को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पति की इस प्रकार अवहेलना ये उचित नहीं है। और ऐसा सोचकर अब याद आया उनको, क्या याद आया? जो भोलेनाथ ने कहा था कि देवी मान जाओ मत जाओ, अन्यथा अपमान सहना पड़ेगा। हो तब चित चढ़ाऊं जो शंकर कहे हो, तब चित चढ़ाऊं जो शंकर कहे हो, तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो। भोलेनाथ के कहे हुए वचन माता सती को अब याद आया। याद आने के पश्चात इतना गिलानी हुई माता को कि अपने आप को रोक नहीं सकी और योग अग्नि के बल से अपने शरीर को जला दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हो, प्रभु अपमान शंभुजी पुर देहे हो। तब चित चढ़ाऊं जो शंकर कहे हो, प्रभु अपमान प्रभु अपमान समुझ गुरु देहु। अपने शरीर को अपने ही योग अग्नि के बल से सती माता ने जलाकर राख कर दिया। लेकिन जब उनका शरीर जलने लगा तो मरते मरते, ए बेटा आप सभी लोग पीछे बैठ जाओ, मेरी सुनना नहीं है, आपको अपनी 5-6 लोगों के बीच सुनना और सुनाना है। तो इस काम के लिए पीछे पड़ी है, जगह पड़ी है, आराम से निकल जाओ, खूब बतियाओ। एक कथा है, यहां अगर आए हो तो कुछ लेकर के जाओ। प्रेम से बोले बागे बिहारी सरकार की। लेकिन मरते मरते सती माता ने भोलेनाथ से यही वरदान मांगा कि प्रभु हर जन्म में, हर बार में मैं आपके चरणों की दासी बनूं, हर बार मैं आपको ही अपने पति रूप में प्राप्त करूं। ऐसा वरदान मरते मरते माता सती ने भोलेनाथ से मांग लिया। ओ सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आप लोग क्या बोले? सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ सती जरत सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस तरह से सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भोलेनाथ के गणों ने जैसे देखा, भोलेनाथ के गणों ने जैसे देखा कि माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया, भोलेनाथ के गणों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, यज्ञ कुंड में पानी डाल दिया, भोजन सामग्री इधर उधर करके इनको ढकेला, उनको मारा, उनको काटा और सीधे भोलेनाथ के पास पहुंच गए। भोलेनाथ से जाकर कहने लगे कि हे भूत भवन भोलेनाथ, पूरी बात बताई कि माता सती ने कैसे अपने शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया है। भोलेनाथ को दुख का ठिकाना नहीं रहा, क्रोध का ठिकाना नहीं रहा।
वही कैलाश के शिखर पर खड़े होकर के आवाज कहाँ से आ रही है? कैलाश के शिखर पर खड़े होकर के और भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोल दिया और अपनी जटा से एक बाल को उखाड़ कर वही पर्वत के ऊपर एक चट्टान पर जोर से पटक कर मार दिया। आप चेक कर लो अपना अपना चेक कर लो, उठ के देख लो भैया क्या है। तुम लोगों का तो नहीं श्री राधे। अपनी जटा से एक बाल तोड़ा, उठाकर पत्थर के एक चट्टान पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नाम का बड़ा विकराल गण प्रकट हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि भोलेनाथ आदेश करें। वो गण कैसा था? वो गण देखने में बड़ा ही विकराल, बड़ा विशाल का शरीर, जिसके श्री राधे बड़ा विशाल का शरीर उस गण का।